Bismillahirrahmanirrahim. Today we will read a beautiful poem from a railway carriage written by Robert Louis Stevenson. Let's start. First, let's know about the poet of the poem. This poem is written by Robert Louis Stevenson, 1850 to 1894. ये नज़म एक स्कॉटिश शायर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखी है, जो कि 1850 में पैदा हुए और 1894 में इंतकाल कर गए। ही इज़ अ स्कॉटिश नॉवलिस्ट, पोएट एंड एसेइस्ट। वो एक स्कॉटिश नावल निगार, शायर और मजमून निगार थे। ही वॉज बॉर्न इन एडिनबर्ग। वो एडिनबर्ग में पैदा हुए। हिज फॉर्मल एजुकेशन वॉज ग्रेटली इंटरप्टेड बाय इलनेस एंड वॉज फ्रीक्वेंटली टेकन फॉर हॉलीडेज। उनकी इब्तदाई तालीम उनकी बीमारी की वजह से बहुत मुतासिर रही और वो अमूमन छुट्टियों पर होते थे। ही ट्राइड टू स्टडी इंजीनियरिंग एंड देन लॉ, बट इन 1873 ही डिसाइडेड टू एम्बार्क अपॉन द लिटरेसी करियर। उन्होंने पहले इंजीनियरिंग और फिर कानून का मुताला करने की कोशिश की, लेकिन 1873 में उन्होंने लिटरेसी के करियर को अपनाने का फैसला किया। His novel Treasure Island and Kidnapped are well known. उनके novels Treasure Island और Kidnapped बहुत मशहूर हैं। In another one, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, he shows how everyone individuals has tendencies to do both good and evil. इसके अलावा उनकी कहानियाँ डॉक्टर जैकल और मिस्टर हाइड ये जाहिर करते हैं कि किस तरह हर फर्द में अच्छे और बुरे दोनों रुझानात होते हैं। He really loved children and understood them. वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे और उन्हें समझते थे। This poem shows his skill as a poet. ये नज़म बहसियत शायर उनकी महारत को जाहिर करती है। Let's know what the main theme this poem is. In this poem, the poet describes what he sees from the fast moving train. इस नज़म में शायर वो तमाम मनाजिर बयान करने चाहते हैं जो उन्होंने तेज़ रफ्तार चलती हुई ट्रेन से देखे थे। ही ट्रेवलिंग बाय ट्रेन गेट्स अ प्लेजर फॉर एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। वो ट्रेन पर सफ़र करते हुए कुदरत की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होता है। द चेंजिंग सीन फिल हिम विद हैप्पीनेस। बदलते हुए मनाजिर उसे बहुत खुशी देते हैं। द माउंटेन्स, वैलीज, मेडोज़, rivers all come to sight and then disappear. पहाड़, वादियाँ, घास के मैदान, दरिया, ये सब मनाजिर आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। A railway journey becomes a source of joy. रेल का सफ़र खुशी का बायस है। The beautiful scene of natural beauty and various buildings and different peoples are seen for a moment. कुदरती खूबसूरती, दिलकश मनाज़र, मुख्तलिफ़ इमारतें और मुख्तलिफ़ लोग या तरह तरह के लोग एक लम्हे के लिए दिखते हैं। However, they stay in our mind for a long time. ताहम वो एक तवील अरसे तक हमारे जहन में ये मनाज़र रहते हैं। Let's start the poem. Faster than fairies, परियों से भी तेज़। Faster than witches, जादूगरनियों से भी तेज। Bridges and houses, पुल हो या घर। Hedges and ditches, बाढ़ हो या गड्ढे। And charging along like a troop in battle, ऐसे बढ़ती जाए जैसे जंग में फौज। All through the meadows, the horses and cattle, सब्ज़ारों, घोड़े और मवेशियों के दरमियान। Let's see the difficult words of first stanza. First word is fairies. Its meaning is beautiful imaginary beings who have magical power. यानी एक ऐसी खूबसूरत ख्याली मखलूक जो एक जादुई ताकत रखती हो। Second one is witches. Its meaning is wicked old women who could work magic and fly through the air.
यानी ऐसी मक्कार औरतें जो जादू का काम करती हों और हवा के जरिए उड़ सकती हों। hedge, its meaning is a row of bushes or tall plants forming a boundary, झाड़ियों या लंबे पौधों की कतार जो एक बाउंड्री बनाते हैं। फोर्थ वन इज ditch, a narrow channel dug in or between fields or at the side of a road to hold or carry off water, तंग नालियाँ जो खेतों के दरमियान या रोड के एक तरफ पानी के बहाव के लिए खोदी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज चार्ज, इट्स मीनिंग इज टू अटैक। हियर इफ मीन्स टू रश फॉरवर्ड, मूव फास्ट, यानी यहाँ पर हमला करने से मुराद तेजी से आगे बढ़ना है। meadow, its meaning is a grassy field, यानी घास के मैदान। Let's read the second stanza. All of the sides of the hills and plains, पहाड़ों और मैदानों के सारे मनाजिर। Fly as thick as driving rain, तेजी से गुजरें जैसे तेजी से बरसती बारिश। एंड एवर अगेन इन अ विंक ऑफ एन आई, और फिर पलक झपकने में। पेंटेड स्टेशन विसल बाय, सजे हुए स्टेशन सीटी बजाते निकल जाएं। इट्स टाइम टू डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ सेकेंड स्टैंजा। फर्स्ट वन इज fly as thick, its meaning is pass so quickly as if there was no distance between them, यानी इसका मतलब है कि इतनी तेजी से गुजरना जैसे इनके दरमियान कोई फासला ही ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज ड्राइविंग रेन, इट्स मीनिंग इज हार्ड स्लांटिंग रेन, यानी तेज सैलाबी बारिश। The wink of an eye, its meaning is the time it takes to shut one eye for a very short time. इसका मतलब है कि बहुत कम वक्त के लिए एक आंख को बंद करना। Next word is whistle by. Its meaning is when the fast train goes past a station, a whistling sound is produced. जब तेज रफ्तार ट्रेन किसी स्टेशन से गुजर जाए तो सीटी बजाने वाली आवाज पैदा करती है। लेट्स रीड थर्ड स्टैंजा। Here is a child who clambers and scrambles, एक बच्चा जो मुश्किल से ऊपर चढ़ता और तेजी से चलता है। All by himself and gathering brambles, अकेला है और ब्लैकबेरी जमा करता है। Here is a tramp who stands and gazes, एक खाना बदोश शख्स टिकटिकी बांधे खड़ा है। And there is the green for stringing the daisies, और यहाँ सब्जा पर डेजी जो कि एक किस्म का फूल है से हार परोती हुई लड़कियाँ। The difficult words of third stanza are, first one is to clamber, its meaning is to climb with some difficulty, इसका मतलब है किसी मुश्किल से ऊपर चढ़ना। नेक्स्ट वर्ड इज टू स्क्रैम्बल, इट्स मीनिंग इज टू मूव विद डिफिकल्टी ओवर रफ और स्टीप ग्राउंड, यानी खड़ी ज़मीन पर किसी न किसी तरह मुश्किल के साथ जाना। नेक्स्ट वन इज brambles, its meaning is thorny bushes which bear the fruits called blackberries, कांटेदार झाड़ियाँ जिसमें फल होते हैं जिसे ब्लैकबेरी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज tramp, its meaning is a homeless person who goes from place to place and does no regular work, एक बेघर शख्स जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, जगह जगह जाता है और कोई बाकायदा काम नहीं करता।
Next one is to string. Its meaning is to make a garland of, यानी माला या हार बनाना. Let's read the fourth stanza of the poem. Here is a cart run away in the road. सड़क पर भागता हुआ एक छकड़ा. Lumping along with man and load. आदमी और बोझ से हिचकोले खाता हुआ. And here is a mill and there is a river. यहाँ एक पंचक्की है और वहाँ एक दरिया. Each glimpse and gone forever. हर एक की एक झलक है और फिर हमेशा चला जाता है. Difficult words of fourth stanza are, first one is daisy. It is one of the commonest wildflower in Britain. ये बरतानिया में सबसे ज़्यादा आम जंगली फूल है. Next one is the green, a grassy common land in a village. गांव में आम घास वाली ज़मीन. Next one is to lump, to move heavily and awkwardly. इसका मतलब है बोझल और भोंडेपन में चलना. Next word is a glimpse. Its meaning is a brief look, यानी एक मुख्तसर सी नज़र. Hope you will be enjoy the poem from a railway carriage. If you enjoyed, like, comment and subscribe and share this video with your friends. Take care. Allah Hafiz.